दोस्तों द्विघात समीकरण से एक और प्यारा सा सवाल लिखा हुआ है, चलिए इसे हल करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी जो हमारे पास धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे उनका वर्ग करके हम यदि उनका योग कर दें, उन्हें जोड़ दें तो हमें 290 प्राप्त हो जाए। चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। चलिए अब यहाँ पर दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक यहाँ पर मान लेते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे माना। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे माना दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक x+1, x+3 हैं। दोस्तों यहाँ पर सवाल में बताया जा रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक अर्थात विषम संख्याएं कौन सी होती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार से विषम संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर पहला विषम पूर्णांक x+1 और दूसरा विषम पूर्णांक x+3 हो जाएगा। x+2 नहीं होगा क्योंकि वो सम पूर्णांक है। यदि यहाँ पर तीन क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक हमें मानना होता तो हम तीसरा विषम पूर्णांक क्या मानते, x+5, x+5, क्योंकि 4 जो है वो सम पूर्णांक हो जाता। चलिए दोस्तों आपको यहाँ समझ में आ गया होगा। चलिए अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, जैसा यहाँ पर अब सवाल हमसे कह रहा है उसी के अनुसार। तो साथियों यहाँ पर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, जिनके वर्गों का योगफल, यानी आपने जो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांक माना है उनके वर्गों का योग 290 है। तो सबसे पहले जो हमने धनात्मक विषम पूर्णांक माना है, पहले हमने x+1 और दूसरा पूर्णांक हमने माना x+3। उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है जिनके वर्गों, यानी इनका हम वर्ग करेंगे। उसके बाद में वर्गों का योग, वर्ग तो हमने कर दिया। उसके बाद में यहाँ पर बताया जा रहा है आगे वर्गों का योग, योग का मतलब जोड़, प्लस वो बराबर कितना है, 290 है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर a+b का होल स्क्वायर ये बनना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी a+b का होल स्क्वायर यहाँ पर भी बनना है। इसे यहाँ पर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a² + b² और +2 × a का मान x है × b का मान 1 है, प्लस यहाँ पर भी a+b का होल स्क्वायर, a² ये a है और ये हमारा b है, तो a² + b² और +2ab, 2 × a × b और बराबर कितना है, 290। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस 2 का गुणा x से करेंगे 2x और 2x का गुणा 1 से करेंगे तो 2x यहाँ पर होगा, प्लस x का स्क्वायर x² प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस यहाँ पर 3 दूना 6 और 6 का गुणा x से करेंगे तो 6x और बराबर कितना, 290। चलिए अब यहाँ पर एक समान जो संख्याएं हैं उनको हम जोड़ लेते हैं। x² यहाँ पर है, x² यहाँ पर है, x² में x² हम जोड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, तो क्या हो जाएगा 2x²। उसके बाद में 6x यहाँ पर है, 2x यहाँ पर है, दोनों प्लस के हैं, तो 6 2 8x। उसके बाद में 9 यहाँ पर है प्लस का, 1 यहाँ पर प्लस का, तो 9 1 कितना हो जाएगा, 10 और यहाँ पर आगे 290। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण को 2 से हम भाग दे देंगे। क्या करेंगे, पूरे समीकरण को हम 2 से भाग दे देंगे। या फिर हम क्या करेंगे, यदि आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है,
क्योंकि 10 को लिख सकते हैं 5 गुणे 2, 8 को लिख सकते हैं 4 गुणे 2, और यहाँ पर 2 पहले से ही है तो 2 हम कॉमन ले सकते हैं। तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 बचेगा, 4 दूना 8, यहाँ पर 5 बचेगा, 5 दूना 10, तो 5 बचेगा, यहाँ पर 290। 2 इधर गुणा में है, बराबर के उस तरफ ये बटे में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो इधर जो संख्या है उसके ये नीचे हो जाएगा 2। अब 290 को हम 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, यहाँ पर 2 एक के 2 और 2 चौके 8 और 10 हो गया, 2 पंचे 10, तो कितना हो जाएगा 145। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 5। दोस्तों इधर क्या बचा, बराबर की इस तरफ ये 145। अब यहाँ पर आगे हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x। दोस्तों ये प्लस का 145 है, बराबर की इस तरफ इसको लाएंगे तो ये माइनस का 145 और ये प्लस का 5, बराबर उधर क्या बचेगा, कुछ नहीं, शून्य बचेगा, उधर 0 बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4x हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 145 प्लस का 5 है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के ही बचेगा। अब बड़ी संख्या में छोटे को हम घटा देंगे, 145 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 140 बराबर 0। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम हल करेंगे। इसे 2 प्रकार से हल कर सकते हैं दोस्तों। एक तरीका होता है इसे हल करने का कि हमें ऐसी 2 संख्याएं ढूंढनी है जिनको हम आपस में गुणा करें तो 140 मिल जाए, और उन्हीं संख्याओं में से हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दे तो हमें 4 प्राप्त हो जाए। दूसरा तरीका ये होता है कि इसे हम श्रीधराचार्य सूत्र से भी आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 140 बराबर 0। इसकी तुलना दोस्तों हम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे बराबर 0 की तुलना करेंगे हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तो यहाँ पर इससे जब हम तुलना करेंगे तो एक्स स्क्वायर के बराबर, तो a बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर कितना है 1, तो a का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। x यहाँ पर x के बराबर है तो b यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। x का गुणांक कितना है 4, तो b का मान यहाँ पर 4। c हमारा अचर पद होता है तो c बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 140, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। यदि माइनस लगा हुआ है तो हमें माइनस सहित लिखना है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो साथियों हमने ABC के मान ज्ञात कर लिए। चलिए अब यहाँ पर सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, जिसे द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है 2a होता है। तो यहाँ पर x बराबर, यहाँ पर माइनस लगाएंगे b का मान यहाँ पर कितना है 4 है, यहाँ पर देख पा रहे हैं, प्लस माइनस यहाँ पर अंदर क्या है b स्क्वायर, तो b का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 है, गुणा लगाएंगे c का मान कितना है माइनस का 140 है, और पूरे के बटे कितना 2 इंटू a का मान कितना है 1 है। चलिए आगे हल करते हैं। x बराबर तो माइनस का 4 प्लस माइनस, उसके बाद में यहाँ पर रूट लगाएंगे और यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर बीच में गुणा लगा है तो माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 0 लगा है तो पहले हम 0 लगा लेंगे, और यहाँ पर क्या बचा 14 का पहाड़ा हम 4 बार पढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 14 चौके 56, तो यहाँ पर हो जाएगा 560 और बटे में 2। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब यहाँ से हल करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर यहाँ पर माइनस का 4
प्लस माइनस रूट लगाएंगे। यहाँ पर प्लस का 16 और प्लस का 560 दोनों को हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 576 हो जाएगा, और बटे में 2। तो x बराबर -4 प्लस माइनस, दोस्तों 576 कितने का स्क्वायर होता है, तो ये 24 का स्क्वायर होता है, बटे में हम लिखेंगे 2। x बराबर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा -4 प्लस माइनस 24 और बटे में 2। अब यहाँ पर क्या करते हैं, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा माइनस का 2 प्लस माइनस यहाँ से क्या बचेगा 12 और नीचे 2 हमने कॉमन इसलिए लिया क्योंकि नीचे बटे में हमारे पास 2 था और हमने कॉमन लिया, अब ये कट जाएगा। तो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर क्या बचा, x बराबर माइनस का 2 प्लस माइनस 12। चलिए यहाँ से आगे हल करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये यहाँ पर क्या शेष बचा था, x बराबर -2 प्लस माइनस 12। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस माइनस लगा हुआ है, चलिए एक बार प्लस चिन्ह लेते हैं, एक बार माइनस चिन्ह। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर और यहाँ पर माइनस चिन्ह लेने पर। तो जब हम प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर -2, ऊपर का प्लस लिखेंगे और 12, x बराबर 12 में हम घटा देंगे 2, कितना बचेगा 10। तो x का मान दोस्तों ये हमें प्राप्त हुआ। और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा -2, नीचे का ये माइनस देख रहे हैं, ये माइनस लगाएंगे और 12, x बराबर माइनस का 2 माइनस का 12। एक जैसी चिन्हों वाली संख्याएं जुड़ जाती है और चिन्ह वही रहता है, तो माइनस का कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। दोस्तों ये मान जो है ये माइनस में है, ये मान अमान्य है, तो ये हमारा मान जो है वो सही नहीं है। ये दोस्तों प्लस में है तो ये करेक्ट है। तो x का दोस्तों हमने मान यहाँ पर निकाल लिया है था। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः संख्याएं x + 1, x + 3, ये हमने संख्याएं मान रखी थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x के स्थान पर कितना रखेंगे 10, तो यहाँ पर रखेंगे 10 + 1, 10 + 3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 × 1 = 11 और यहाँ पर 10 × 3 = 13। तो हमारे पास संख्याएं 11 और 13 ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्या दिया गया था, वहाँ पर दिया गया था कि दो क्रमागत धनात्मक विषम संख्याएं जिनके वर्गों का योगफल 290 है। तो हमारे पास 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं यहाँ पर। चलिए इनका योग करते हैं और देखते हैं कि 290 होता है या नहीं। तो पहले 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, और दूसरी यहाँ पर हमारे पास संख्या 13 है, तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। चलिए इन दोनों का योग अर्थात जोड़ते हैं, देखते हैं कितना होता है, 290 होता है या नहीं। तो 9 × 1 = 10 और 6 × 2 = 8, 1 = 9 और 1 × 1 = 2, तो 290 यहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास जो संख्याएं हैं ये एकदम करेक्ट हैं, एकदम सही है। यही इसका मतलब हमारे पास जो संख्याएं हैं ये बिल्कुल सही संख्याएं, इसका मतलब हमने जो संख्याएं निकाली हैं ये बिल्कुल सही संख्याएं हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।